हेलो दोस्तों, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सेकंड ग्रेड जीके पेपर 2024 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड ग्रेड जीके 2024 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? तो इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है बाकू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में क्रमशः ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? तो आंसर होगा बांसवाड़ा और नागौर। तो ग्रामीण के अंतर्गत आता है बांसवाड़ा और शहरी के अंतर्गत आता है नागौर। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। और बी नंबर ऑप्शन है, सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों सही है। पांचवा क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा बारां जिले के साबाद और किशनगंज तहसील में। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों में का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो आंसर होगा थाईलैंड, फ्रांस, इटली और दक्षिणी कोरिया। फिर है 7वां क्वेश्चन, कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आंसर होगा खो, जो 920 मीटर है। 8वां क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? ए, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है, ये सही है। और डी सही है इसका कि व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है। तो ए और डी दोनों सही है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में मानसून के संतरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है, यह कथन किसका है? तो आंसर होगा पी कोटेश्वरम का। फिर है 10वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? तो आंसर होगा जयपुर। स्टेपी जलवायु का मतलब है BSHW जलवायु, जो कि जालोर, पाली और जोधपुर में तो पाई जाती है लेकिन जयपुर में नहीं पाई जाती। और वीरना, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? तो इसका आंसर होगा कपास। 12वां क्वेश्चन है कि लूणी नदी का तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। तो ये सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। इसमें उत्तर नंबर बी होगा, ए, बी और सी सही है। 13वां क्वेश्चन है कि कौन सा पर्यटन स्थान सुमेलित नहीं है? तो मेहरानगढ़ बीकानेर में नहीं है, वो है जोधपुर में। और बाकी सही है सारे कि जसवंत थड़ा जोधपुर में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, स्वर्ण कोठी टोंक में है, लेकिन मेहरानगढ़ जो है वो बीकानेर में नहीं है, जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 14, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वत में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य या लघु हिमालय में। 15वां क्वेश्चन है, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? तो आंसर होगा नीमराणा। 16वां क्वेश्चन है, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? तो उत्तर होगा अमेरिका। कौन सा महाद्वीप विश्व के क्षेत्र के आधार पर सुमेलित नहीं है? तो यूरोप वाला गलत है, बाकी सभी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है दामोदर बुंदेलखंड पठार, ये गलत है। इसमें सही है बाकी कि सोन अमरकंटक के पठार से निकलती है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। 19वां क्वेश्चन है, अलियाबेट अपतटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा खंबात की खाड़ी में। सालार वन किस जिलों में मिलते हैं? तो अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। फिर है संत मावजी के चौपनों की भाषा है बागड़ी। थली, ढटकी, देवड़ा बाटी किसकी उपबोलियां हैं? तो आंसर होगा मारवाड़ी की। 23वां क्वेश्चन है, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। और 24वां क्वेश्चन है कि किस अवसर पर कंकड़ डोरडा का प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो आंसर होगा विवाह पर। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? तो आंसर होगा ढोल नृत्य।
26वां क्वेश्चन है, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ पर भील आश्रम की स्थापना की थी? तो आंसर होगा खड़लाई। 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान को सुनील टप्पा निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो उत्तर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। 28वां क्वेश्चन, गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर कहाँ पर है? तो आंसर होगा उदयपुर में। 29वां है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो जालौर का। फिर अगला है, किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? तो आंसर होगा बेराठ। लोक देवताओं में चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा प्रकरण है। तो आंसर है गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी और देवजी। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया था? तो मालवा में काम नहीं किया था, बाकी सब में किया था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, काबुल और बंगाल में। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा जमनालाल बजाज। फिर 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्ययंत्र नहीं है? तो ये होगा भपंग। निम्नलिखित में से किस जिले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? तो नाहरगढ़ का नाम सुदर्शनगढ़ भी है। किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंधित थी? तो आंसर होगा मेवाड़ के राज सिंह। फिर है बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात देश दर्पण और आर्याख्यान कल्पद्रुम, ये रचनाएं जो है ना, ये दयालदास की कौन सी रचना थी? तो दयालदास की ये सभी रचनाएं हैं। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, देश दर्पण और आर्याख्यान कल्पद्रुम। फिर 38वां क्वेश्चन है, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, तो किससे संबंधित था? नरहड़ के ठिकाने से। 39वां है कि किस चित्रशैली में फरुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान रोबेटो लिखा हुआ है? तो आंसर होगा अलवर। 40वां है कि किस 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? किसे? तो मन्नालाल पटेल को। मन्नालाल पटेल को 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था। 41वां क्वेश्चन है कि कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इनमें से है भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के बारे में कथन को सही बताना है। तो इसमें तीनों सही है कि 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया था। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां हैं। सरकार के द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया है? तो आंसर है जेबी कृपलानी को। निम्नलिखित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो 6 जनवरी 2000 को सतर्कता समिति द्वारा समाप्त कर दिया गया था। फिर है कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो यह है बंधुत्व और पारस्परिक लाभ। निम्नलिखित में से मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों के द्वारा किया जाता है, तो वो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। उसके बाद है 47वां क्वेश्चन कि राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये वाला गलत है, 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है, ये वाला गलत है। फिर है 48वां क्वेश्चन, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? तो आंसर होगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है 2024 में सामान्य चुनावों में राजनीतिक दलों में द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों में से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सही उत्तर तो समाजवादी पार्टी का संबंध होगा। समाजवादी पार्टी के अंतर्गत कितनी है? इसमें सीटें बताई गई है, कितनी है? 37 सीटें। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की है 29 सीटें और द्रविड़ मुनेश कशगम की कितनी है? 22 और तेलुगु देशम पार्टी की है 16। 50वां क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? तो आंसर होगा विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता। 51वां क्वेश्चन है कि इनको सही बताना है ऑप्शन में से जिनमें केवल सी सही है। तो सी वाला ऑप्शन कौन सा? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियमन 2001 वर्ष से प्रभावी हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में से कौन सा कथन गलत है?
तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है कि इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। 54वां क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इसका मिलान करना है। निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, ये होगा कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन। और आय असमानता को न्यूनतम करना, ये होगा 44वां संविधान संशोधन, क्योंकि संपत्ति से संबंधित है ना, तो 44वां संविधान संशोधन होगा। और सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण वाला, ये होगा 97वां संविधान संशोधन। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल वाला होगा 86वां संविधान संशोधन। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्ताव किया गया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो इसका जो है अभी आंसर आया नहीं है, इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। किसको? आंसर होगा प्रमुख सचिव को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 320(3). फिर है, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो उत्तर होगा 9 राज्य। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन बताना है। तो 1 नंबर होगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति खिलाफ सैनिकों के खिलाफ अपराध के लिए जवाबदेही 2022 में शुरू की गई थी, जब भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले कौन से हैं? तो वो है जैसलमेर और जयपुर। अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर होगा सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। फिर अगला है, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वप्रथम पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा ब्यावर में। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गौवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, तो इसमें सत्य बताने हैं। तो है ए और बी दोनों सत्य है कि राजस्थान सरकार के द्वारा गौवंश के लिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है ये। और यह सहायता राशि सभी तरह के गौवंश को 1 वर्ष में 330 दिन के लिए दी जाती है, ये भी सही है। राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो आंसर होगा तीरंदाजी स्पर्धा। फिर 66वां क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर दयाराम परमार। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो आंसर होगा रवनीत सिंह बिट्टू। 68वां क्वेश्चन है, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों को की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसके अंदर इसका आंसर अभी तक लगा हुआ नहीं है। तो अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर जी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का। एनटीपीसी बेंसारा और परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? तो वो है जैसलमेर। और भारतीय आयातकों और निर्यातकों निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? तो आंसर होगा भारतीय निर्यात आयात बैंक। फिर है, भारत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वो है टेक्सटाइल उद्योग। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग। भारत में उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? तो विनिर्माण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य है? तो वो है एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक हमें फिर से देखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक कि वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में प्रथम विदेशी व्यापार नीति जारी की गई है? तो किसकी जारी की गई है? 1992 के अंदर जारी की गई प्रथम विदेशी व्यापार नीति 1992। 78वां क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी व्यापार नीति 2023 का कौन सा लक्ष्य है? तो लक्ष्य है
भारत के कुल निर्यातों का 230 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि विनिवेश से क्या तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना ही क्या है, विनिवेश है। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित किससे है, यानी गोल्डन जो क्रांति है ना वो वाली जूट के उत्पादन से संबंधित है। फिर है ब्रुक्स व ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा रचनावादी शिक्षण का लक्षण नहीं है। तो आंसर है कि बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थियों की परीक्षा को प्रोत्साहित करें, ये वाला इसका लक्षण नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन के द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है। तो इसका है व्यवहारिक वाला नहीं है। फिर है कौन सा विकल्प अभिवर्ती को एक घटक नहीं है, वो है लंबात्मक घटक। 84वां क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो वह समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई। फिर है 85 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मक शाब्दिक उप परीक्षण में से कौन से परीक्षण सम्मिलित है। तो है नवीन संबंध परीक्षण, उसके अलावा है परिणाम परीक्षण और अप्रचलित उपयोग परीक्षण। तो इसका उत्तर होगा ए, सी और डी। फिर है सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। तो वो होगा आक्रामक प्रवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। तो आंसर होगा सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि प्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुबोल के द्वारा प्रत्यारोपित किया गया है। तो वो है प्यार और अपनापन। अगला क्वेश्चन है 89 कि कौन सा कथन सही है। इसके अंदर है कि पियाजे के अनुसार आत्मसात्यकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है, ए नंबर सही है। उसके अलावा सी सही है कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीमा कहा जा सकता है। 90 क्वेश्चन है कि जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। तो किस प्रकार का समायोजन तंत्र होगा। तो ये तदात्म्य स्थापन भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर फिर से देखना होगा। फिर है 91 नंबर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। तो आत्म भाव नहीं है। सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार मिलनसार बहिर्मुखी एवं स्नेही है। तो वो होगा एंडोमॉर्फिक। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो वो है स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का सोपानकी मॉडल किसने दिया था। बुद्धि का सोपानकी मॉडल दिया था वर्नोन ने। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। और बुद्धि का प्रतिमान जो संरचना है वो किसने दिया था। वो है गिलफोर्ड ने दिया था। उसके अलावा है रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान है, जो कि अवधान रुचि के क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य में संबंधित यह कथन किसने दिया था। मैकडूगल ने दिया था। फिर उसके बाद है कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। तो यह है विज्ञान की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों के उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक। 96 है कि एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन समाप्त प्राप्त होता है तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ हो जाते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, प्रभाव का नियम। 97 सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो चर्चा का उपयोग करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं। उसके अलावा अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता। तो ए और बी और सी होगा। फिर है शिक्षक अपनी कक्षा से संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से 12 तक की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने और मदद मिल सके। ये एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो वो है परिश्रमी या उद्योगी। फिर उसके अलावा है 99 नंबर है कि इसको सुमेलित करना है। 16 व्यक्तित्व कारक 16 पीएफ प्रश्नावली किससे संबंधित है। तो वो है आर.बी. कैटल से संबंधित है। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किससे संबंधित है। तो ये है मॉर्गन व मुर्रे से संबंधित है। और बालकों का अंतर्बोध परीक्षण किससे संबंधित है, लियोपोल्ड बेलाक से। मिन्नीसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची जो है वो है जे.सी. मैककिनले और एस.आर. हाथवे के द्वारा। फिर है 100 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो ये है आक्रामकता अंतर्नोद। और जो जन्मजात प्रेरक है वो कौन से है, भूख प्यास और लैंगिक अंतर्नोद है। तो ये हुआ 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
किसी अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।